मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने तमाम मंत्रियों और विधायकों से 1-to-1 चर्चा करने का प्लान बनाया है, जिससे अब सियासी हलकों में हलचल तेज हो चली है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जो रूपरेखा है वो तैयार होने लगी है। मंत्रिमंडल विस्तार को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मोहन यादव क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 महीनों में मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन पर कड़ा आकलन जो है वो सीएम मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करके बनाने वाले हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगामी मंत्रिमंडल विस्तार की जो तैयारियां हैं वो की जा सकती है। ऐसे में इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहन मंत्रिपरिषद के लिए फिलहाल 3 मंत्रियों के पद खाली हैं। बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल विस्तार के सभी सदस्यों और विधायकों की जवाबदेही पर खासा ध्यान जो है वो दिया जाएगा। हर मंत्रियों के विभाग का कामकाज, विकास परियोजना की प्रगति, जन सेवा, लोक कल्याण के तमाम जितने भी काम हैं उनको विधानसभा क्षेत्र में कैसे विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है, कैसे विस्तृत इसका आकलन जो है वो किया जाएगा। वहीं विधायकों का क्षेत्रीय रिपोर्ट कार्ड भी इसमें चेक किया जाएगा ताकि उनका विकास कार्य और जनसेवा दोनों पर का जा सके। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही दिनों में कुछ ऐसे मामले आए जब सरकार और प्रशासनिक समन्वय की कमी कहीं ना कहीं देखी गई है। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा है और इसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे भी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 3 से 4 पद खाली है। ऐसे में इन्हें भरने के लिए कहीं ना कहीं अक्सर चर्चाएं की जाती है। माना जा रहा है कि मंत्रियों से चर्चा के बाद उनका ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अगर किसी का रिपोर्ट कार्ड कमजोर पाया गया तो भविष्य में उनका जो दाव है वो लगाया जा सकता है, उस पर दाव लगाया जा सकता है। इसलिए सीएम मोहन यादव ऐसे मंत्रियों से सीधा संवाद करेंगे ताकि उनके प्रदर्शन को सुधारा जा सके और जरूरी कदम जो है वो उठाए जा सके। वहीं अगर इसे विस्तार में पिछड़े वर्ग, महिला, युवा, जनजातीय समुदाय के लिए भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बढ़ाने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। राजनीतिक समन्वय के साथ साथ क्षमता और जवाबदेही को भी महत्व जो है वो दिया जाएगा। कुछ जानकारों का कहना है कि सीएम मोहन यादव के मंत्रियों के साथ व्यक्तिगत बैठकों का जो दौर है वो शुरू करने वाले हैं। इन बैठकों में मंत्री अपनी उपलब्धि बताएंगे, अपनी चुनौतियां रखेंगे, सीएम उन्हें सुझाव भी देंगे ताकि वहां अपने विभाग की पूरी जिम्मेदारी ले सके और जिम्मेदारी और जानकारी दे सके। क्या कुछ नया करने वाले हैं, कितना विकास कार्य हुआ है। इसके बाद अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी और मंत्रिमंडल विस्तार की जो तैयारी है वो यहीं से शुरू होगी। मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कामकाज पर सख्ती के साथ नजर रखी जाएगी। जिन विधायकों, जिन मंत्रियों को अपने क्षेत्र में संतोषजनक काम नहीं किया है उन पर अब खतरे की घंटी जो है वो मंडराती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ये सब कयास के दौर हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहन यादव जो सरकार है वो अब यहाँ से सतर्क होती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में जल्द ही मोहन यादव के कैबिनेट के विस्तार के जो संकेत है वो मध्य प्रदेश में मिलने लगे। और यही वजह है कि सीएम मोहन यादव ने अपने तमाम मंत्रियों और विधायकों से संवाद कर 1-to-1 चर्चा कर रूपरेखा बनाने की जो रणनीति है वो तैयार कर ली। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का मंत्रिमंडल कब तक हो सकता है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज।